नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 665 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम दोस्तों आज 7 सितंबर को काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दे दो, तो बिल्कुल जानकारी यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है आज 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चला है। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, किसी क्वेश्चन पर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा था गलत है, या आपके कोई ऑप्शंस जो है गलत थे, या कोई भी क्वेश्चंस में या फिर ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम था, तो आप लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। जी हाँ, आपको नोटिस मिल जाएगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट पर। उस नोटिस में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर की यहाँ पे नहीं आता है, याद रखिएगा। तो आंसर की रिलेटेड यहाँ पे नोटिस आ चुकी है। 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप लोग कर पाएंगे। बाकी अगर आपने अच्छे से एग्जाम दे दिया है तो जी हाँ, अब आप लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। यानी कि जो आप लोगों ने 100 नंबर का पेपर दिया है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है, जो 100 नंबर का पेपर हुआ है, इसमें कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं जिससे आप क्वालिफाई हो जाओ। उससे कम मार्क्स लेके आओगे तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो एग्जैक्ट मैं आपको मार्क्स बताऊंगा जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए मार्क्स बताऊंगा। अगर उससे कम मार्क्स रहेंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो चलिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की वेबसाइट पर। बाकी नोटिस आप लोग चेकआउट कर लेना। किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना होगा तो आप लोग जाइएगा, क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन यहाँ पे करिएगा। चलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जाना है गूगल सर्च बॉक्स में, आपको टाइप करना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ। यहाँ पे देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ की वेबसाइट है। आपको सबसे पहले जाना है रिक्रूटमेंट वाले पेज पर। जैसे आप लोग रिक्रूटमेंट वाले पेज पर जाओगे, नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, पोर्टल पर आप लोग आ जाओगे। यहाँ पे देखिए 7 सितंबर को आपका ऑनलाइन पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है। इसके जस्ट आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे नर्सिंग का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। देखिए, अब आप लोगों का 2 पेपर होगा। अभी जो आज आपका पेपर हुआ है यह स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है। आज जो आपका पेपर हुआ है यह दोस्तों स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसके बाद कुछ गुना अभ्यर्थियों को, एक सीट के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को, या फिर एक सीट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को, या फिर एक सीट के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उनका मेंस एग्जाम होगा और फिर मेंस के मार्क्स के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभी जो आज आपका पेपर हुआ है 7 सितंबर को, यह क्वालिफाई नेचर का है, याद रखिएगा। क्लियर है? बस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। इसके बाद जब आप लोगों का मेंस एग्जाम होगा, दूसरा पेपर होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था। तो आप लोग आइडिया यहाँ पे लगा सकते हो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। वैसे आंसर की यहाँ पे शायद नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल कन्फर्म मैं कर दूंगा। आंसर की नहीं आता है तो आप लोग कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन आप लोग आइडिया लगा सकते हो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसी के बेस पर आप लोग देख पाएंगे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर डिसक्वालीफाई होंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो 100 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें से अगर आपकी कैटेगरी है UR कैटेगरी है या फिर EWS कैटेगरी है। UR कैटेगरी यानी जो दूसरे स्टेट वाले हैं वे लोग UR कैटेगरी में आएंगे, और जो यूपी के जनरल कैटेगरी हैं उनको भी UR कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और EWS, जी हाँ, इनको जो है कम से कम 100 में 50 नंबर लाना है।
अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं या 50 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, 55 नंबर 60 नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग मेंस के लिए तैयारी में लग जाइए। लेकिन अगर आप लोग 50 से कम आ रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, बिल्कुल डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है, इन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स से। अभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपके लिए है, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, और आपके 49 मार्क्स आते हैं, 49.9 मार्क्स आते हैं, या 45 मार्क्स आते हैं, या 40 नंबर आते हैं, 35 नंबर आते हैं, और आपकी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, यानी 50 से कम आते हैं, तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, जो भी है मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसके बाद अगर आपकी कैटेगरी एससी है, आपकी कैटेगरी एसटी है, आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी है, तो 100 में आपको जो है 40 नंबर लाना है। अब अगर 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं, चाहे फिर आधे नंबर आ रहे हों, 40 से अगर कम आ रहे हैं, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पहले ही ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसके लिए क्वालिफाई यहाँ पे मार्क्स डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं व्यूज़ के लिए ऐसा बोलेंगे कि 30 नंबर वाले पास हो जाएंगे, 25 नंबर वाले पास हो जाएंगे, या फिर 40 नंबर वाले पास हो जाएंगे, या फिर 35 नंबर वाले पास हो जाएंगे, 20 नंबर वाले पास हो जाएंगे, तो आप उनकी वीडियो मत देखिएगा। क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, तो 50 से अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो, आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा इस क्राइटेरिया के तहत। क्योंकि ये पहले ही इन्होंने बता दिया है कि हम कम से कम अगर 50 से ऊपर मार्क्स ला रहे हो तो आप क्वालिफाई होने की चांस रहेगा, अगर आपका मेरिट में बनता है। अगर इससे कम मार्क्स लाते हो तो फिर तो भाई कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहीं अगर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी है, तो अगर आपके 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो। यूट्यूब पर अगर बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी वाले का 35 नंबर 40 नंबर 25 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उन्हें रिपोर्ट करिए। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि 50 नंबर 40 नंबर इससे कम मार्क्स लाओगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में हमने आपको जानकारी यहाँ पे दे दी है। बाकी अगर आप लोग होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, नोटिस भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जाइए होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको नोटिस मिल जाएगी, या फिर न्यूज़ वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको नोटिस मिल जाएगी। आप नोटिस को डाउनलोड कर लेना। नोटिस की वीडियो मैंने बना दी है, चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, कैसे ऑब्जेक्शन करना है, सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ 7 सितंबर 2025 को जो है ये जानकारी यहाँ पे पब्लिश की गई है। 8 सितंबर प्रातः 11 बजे तक किसी भी क्वेश्चन पर आप लोग ऑब्जेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी इस नोटिस को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। इस नोटिस के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, जाके देख लेना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दे दी है। आप लोग बताइए आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। धन्यवाद।